सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? के बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे जी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? के बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, मोनू कुमार, गौतम कुमार गुप्ता, पूर्णिमा कुमारी, सोनी कुमारी, रंजू कुमारी, सुनीता कुमारी, अजीम, निराशा कुमारी, चलिए आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, क्लास आपका लगभग 30 से 30 मिनट के आसपास आपका क्लास क्या हो गया है, विलंब हो गया है। कल ही मैंने आपको बताने का काम किया था। कुछ पारिवारिक उलझन है जिसमें सुबह-सुबह ही सारा लोग एकत्रित हो पाता है, ठीक है? और उस उलझन में अकेले फरिया रहे हैं। थोड़ा-सा अप एंड डाउन क्या होता है, लग जाता है। फिलहाल यही सिलसिला चल रहा है। तो आज जो हमारा दिन है, आज हमारा दिन है शुक्रवार, और कल मैंने आप में से कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप किया था कि मैथ का होमवर्क कहाँ पे दिखता है? तो जहाँ पे आपका मैथ का वीडियो है, उसी के पीडीएफ को आप ओपन कीजिएगा तो आपको होमवर्क दिखेगा, और मैं एक और वहाँ पे फ़ोल्डर बना दूँगा पीडीएफ होमवर्क करके। तो जब मैं आपको सिर्फ होमवर्क दूंगा बनाने के लिए, तो उसके अंदर में वो क्या रहेगा, अपडेट रहेगा, ठीक है? और जो क्लास के बीच में है, तो वो क्लास वाले ही पीडीएफ के अंदर में आपको देखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने होमवर्क को अवश्य बना लिए होइएगा, परंतु आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, रीजनिंग को भी प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग का भी 10 नंबर का कम से कम क्या रहेगा, योगदान रहेगा। तो धीरे धीरे जब आपका सारा विषय स्टार्ट रहेगा, तो हमें हर एक क्षेत्र पर क्या करना है, कार्य करना है। बूंद बूंद मिलाकर हमें 90 पार करना है, इसलिए हर एक बूंद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैथ का होमवर्क में क्वेश्चन सारा रूट में आने के बाद नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं अनीता कुमारी जी, जब उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको समझाने का कार्य कर दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। तो आइए, आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं रीजनिंग को, और रीजनिंग का ये आपका क्लास नंबर कितना है, तो क्लास नंबर आपका 1 है। सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं, अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन है। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। सर, इतना विलंब क्यों हो गया? अरे, विलंब की बात यह है, बस आप तो मेरे परिवार हैं, और मैं आपको ऑलवेज एक परिवार की तरह ही ट्रीट करता हूँ। समझ लीजिए कि एक लंबा चौड़ा क्या है, ये प्लॉट है। क्या है? लंबा चौड़ा प्लॉट है। और इसमें हम लोगों के बाबा क्या थे, ये रीजनिंग ब्लड रिलेशन में काम भी करेगा। तो हमारे 4 बाबा, कितने बाबा? मेरे बाबा 3 भाई, अर्थात कुल मिलाकर 4 भाई। ये 4 भाइयों का बहुत बड़ा क्या था, फुलवारी था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगीचा बोलते हैं। और इस बगीचा में अनगिनत आम के पेड़ और विभिन्न प्रकार के पेड़, जो कि आज से लगभग 60 वर्ष, 70 वर्ष, 90 वर्ष पुराना पेड़ सब था, ये सब लगा हुआ था। ठीक है, चलिए, एलसीएम बहुत बड़ा बड़ा है, आ रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, सब बताएंगे। तो ये इस तरह का सिलसिला था, और बहुत प्यारा सा ये बगीचा था। हम लोगों का बचपन का बहुत सारा समय इस बगीचे में क्या हुआ है, बीता है। अब चारों के चारों बाबा क्या है, धरती पे नहीं है, चारों बाबा ऊपर चले जा चुके हैं। अब क्या हुआ है, इस बगीचा से ऐसे एक 4 लाइन आप लोग सुने होइएगा कि सीतामढ़ी में माँ जानकी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, पुनौरा धाम बन रहा है, ऐसा आपने सुना होगा। बिहार में कहीं से भी होइएगा तो अवश्य सुने होइएगा। ठीक है, ये एनएच यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस हो गया। अब जैसे ही एनएच क्रॉस हुआ, तो सभी लोग अलबला गए। क्या हो गए? अलबला गए कि अब तो पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे होंगे। ये 4 बाबा मिलकर हमारे कितने चाचा? तो 13 चाचा। कितने चाचा? तो 13 चाचा। अब इस 13 चाचा में से सबसे बड़े मेरे पापा, सबसे बड़े मेरे पापा। अब मेरे पापा ऊपर जा चुके हैं, तो कुल मिलाकर बच गए 12 चाचा। कितने बच गए? 12 चाचा। और एक साइड बच गए हम अकेले। हम क्या बच गए? अकेले। अब इसी चीज को ये 12 के 12 क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और मैं अकेले कह रहा हूं कि मुझे वही अपनी बचपन की यादें बचा के रखनी है। मैं नहीं हटाऊंगा, मैं नहीं बेचूंगा।
हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हमको तो अपना बगीचा चाहिए, जिसको बेच के जाना है जाए, हम अपने बगीचा का आम का एगो पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। ये मेरा अपना सोच है। सभी लोग एक तरफ, अकेले हम एक तरफ, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा बहुत होली तक रहेगा परेशानी, 10 मार्च तक ये परेशानी रहेगा। एक उम्मीद है कि 10 मार्च से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये है, और ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आप लोग भी अपने अपने घर में इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। बेचना तो हमारा अधिकार है ही नहीं, जिसे हमने खरीदा ही नहीं उसे बेचने का अधिकार हमारा है ही नहीं। और ऐसा ही सोच आपको अपने अंदर में भी क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। सर मेरे हस्बैंड भी सीतामढ़ी में ही जॉब करते हैं, वेरी गुड। ऐसा ही सोच आप किसी किसी घर की बेटी होइएगा, बहू होइएगा, बेटा होइएगा, दामाद होइएगा, तो ऐसे सोच को अपने अंदर में अवश्य डेवलप कीजिएगा कि जिस चीज को आपने खरीदा नहीं, जिसे आपके पूर्वज से आपको प्राप्त हुआ, उसे बेचने का भी अधिकार आपके पास में नहीं है। पूर्वज का दिए हुए तोहफे को, आपको पूर्वज के दिए हुए तोहफे को क्या करना है, संभाल के रखना है, ताकि अपने आने वाले जनरेशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सके। जब तक आपकी ये आंखें खुली है, आपको संभालना है। आने वाला जनरेशन उसे बेच दे, वो हमारी गलती नहीं है, हम अपने जनरेशन तक बचा के रखे, ये हमारी सबसे बड़ी क्या है, तो सफलता, ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, उपलब्धि है। ये सब चीजें होती हैं। सर मेरी मम्मी आपका बात सुनकर बोल रही है पुराना मंदिर बन रहा है, पुनौरा मंदिर बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सर धीरज रखिए, हम बिल्कुल धीरज रखते हैं। और आपके इस मित्र का, आपके इस गौरव का जो ये चेहरा है ना, ये चेहरा ही अपने आप में क्या है, काफी है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो बहुत लोग मेरे सामने कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, तो चेहरा ही काफी है। आपका यह मित्र अपने आप में थोड़ा सा ऐसा भयानक है कि चेहरा ही क्या है, तो काफी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आज आपके रीजनिंग का प्रथम क्लास है, क्या है आपके, तो आपके रीजनिंग का क्लास नंबर 1 है। और पल्लवी जी, संपूर्ण क्लास की तरफ से अपने मम्मी को प्रणाम, हम सभी के तरफ से आपके मम्मी को प्रणाम। मम्मी को कहिएगा कि हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम सभी का परिणाम बेहतर से बेहतरीन निकल कर आए, क्योंकि हर एक माँ के आशीर्वाद में भगवान के आशीर्वाद से भी ज्यादा ताकत होती है। चलिए बहुत बढ़िया। सर ये चार भाई वाला मैटर सभी जगह है, मेरे यहाँ भी इसी प्रकार का मैटर है, सभी जगह इस तरह का सिलसिला लगा हुआ ही रहता है। चलिए क्लास नंबर 1 किस चीज का है, रीजनिंग का। हेलो जी मैडम, नमस्ते। क्लास लेना है आप में। किसी का बैच पहले से लिए थे? ठीक है, अभी हम लिए क्लास ले रहे हैं, हम क्लास लेके आपसे बात करते हैं। चलिए, तो रीजनिंग का आपका ये क्लास नंबर 1 है। और रीजनिंग में हम लोगों ने टारगेट कर रखा था कि 10 से 15 अंक के सवाल आते हैं, 10 से 15 अंक का सवाल आता है। ये तो आपको पता ही है कि अभी तक आपका जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब आपका नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा, ये सारी चीजें भी क्या हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग 15 सवाल गणित का पकड़ेंगे और 10 सवाल रीजनिंग का पकड़ेंगे। अर्थात रीजनिंग भी आपका एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा उन तमाम मित्रों के लिए जिनका गणित क्या है, कमजोर है, जिनका मैथ क्या है, कमजोर है। तो वो 100% मेहनत जो है मैथ के साथ साथ कहाँ पे करेंगे, रीजनिंग में भी करेंगे। अर्थात रीजनिंग और मैथ इस दोनों को मिलाकर हमें कम से कम 25 अंक प्राप्त करने की कोशिश करना है। रीजनिंग और मैथ मिलाकर कम से कम हमें 25 नंबर प्राप्त करने का काम करना है। और यह 25 अंक अगर आपका इधर से आ गया, 15 नंबर आपके साइंस से आ गया, तो 25 15 हो गए 40। और बाकी बचा हुआ सेक्शन से आप आराम से, तो आपका स्कोर 80 से 90 तक का पहला टारगेट क्या रखना है कि हमें किसी भी हाल में 90 प्लस स्कोर चाहिए। जब 1 महीना का आप यहाँ पे पढ़ाई कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कीजिएगा, तो टारगेट रखिएगा 90 प्लस का। और एक अपने जीवन में बदलाव कीजिए कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर को पढ़िए, प्रतिदिन न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ये आपके जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। हर चीज हर आदमी नहीं कर देगा, हर चीज आपको क्लास से ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो आपको प्रतिदिन अपने जीवन में एक न्यूज़पेपर, 5 रुपया में शायद अभी आता है या 4 रुपया में होगा, तो प्रतिदिन न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए। इससे क्या होगा, बहुत सारा करेंट अफेयर जो है आपका
वह आपका क्लियर रहेगा और करेंट अफेयर 10 से 15 को पूछेगा। इसलिए आसपास का जानकारी भी रखना आपको आवश्यक है। बिहार में अभी सर्वे चल रहा था, जमीन का सर्वे चल रहा था, किस जिले में किस तरह का स्वरूप है, बिहार में किस किस प्रकार की नदियां हैं, ये सब जानकारी भी आपको धीरे धीरे करके रखना है। सारा चीज आपको बस क्लासेस से प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। बीपीएससी आपका आयोग का एग्जाम है और जब भी आप किसी प्रकार के आयोग की तैयारी करते हैं, भले ही आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपका मेहनत कैसा होना चाहिए, तो बीपीएससी और यूपीएससी की तरह होना चाहिए कि क्लास से आप मार्क प्राप्त कीजिए और उसके ऊपर में थोड़ा सा कार्य करना भी प्रारंभ कीजिए। तो घर पे न्यूज़पेपर ही नहीं आता है तो न्यूज़पेपर लेना प्रारंभ कीजिए। पापा को कहिए कि एगो न्यूज़पेपर प्रतिदिन आना चाहिए, स्वामी जी को कहिए, और जब भी टाइम मिले तो बस हेडलाइन पढ़ने का काम कीजिए। बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ आपके जब माइंड में सेट रहेगा तो अचानक से आपको वह मदद करेगा। ठीक है, आइए अब इस 10 से 15 अंक के सवाल को प्राप्त करने के लिए हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये कुछ है तो आपका ट्री 1, 2, 3 और री एग्जाम अर्थात 4 बार अभी तक जो आपका पेपर का प्रारूप तैयार हुआ है, 4 बार जो आपका प्रैक्टिस हुआ है करेंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से हो जाएगा सर। सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होगा, आप लोग हमेशा गलत अर्थ निकालते हैं। न्यूज़पेपर आपको करेंट की जानकारी प्राप्त करेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि करेंट अफेयर का सवाल खाली न्यूज़पेपर से हो जाएगा। आपका एग्जाम सितंबर में है तो 6 महीना से 1 साल पीछे तक अर्थात सितंबर 2024 तक, कभी कभी 2023 का सवाल चला आता है, तो न्यूज़पेपर थोड़ी ना आप 6 महीना पीछे का खरीदने जाइएगा। तो अभी से अपना एक रूटीन रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी तो हम लोग क्लास में करेंगे ही। ये कुछ आपके ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु पर आपको कार्य करना है। अगर हम लोग रीजनिंग को देखने का कार्य करें तो हम लोग अनगिनत प्रकार के टॉपिक में फंसे रहते हैं, परंतु सबसे प्यारा जो आपका एक टॉपिक है रीजनिंग का, वह क्या है आपका, वह टॉपिक है श्रृंखला। श्रृंखला किसे कहते हैं, तो सीरीज को कहते हैं श्रृंखला। और यहां से आपका 3 सवाल रहता है। श्रृंखला से आपका 3 सवाल देखने को मिलेगा, नंबर सीरीज जिसे आप लोग कहते होइएगा। और यह श्रृंखला जो है आपका सर सब्जेक्ट का नोट्स रिवाइज करते रहते हैं तो याद रहता है। न्यूज़पेपर का इन्फो कैसे याद रखें हम बताएंगे आपको, चिंता काहे करते हैं। आइए फिलहाल रीजनिंग पढ़ लीजिए। तो ये 3 सवाल की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर में अभी आपका क्या चल रहा है, पॉपुलर टॉपिक जो आप लोग ध्यान में रखते होइएगा, T20 का सीरीज चल रहा है ना। तो अभी ऐसा कौन सा टीम है जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एकदम आगे तक बढ़ रहा है। अगर आप लोग क्रिकेट में रुचि रखते होइएगा तो बताइए कमेंट से। तो 2 से 3 सवाल आपका नंबर सीरीज से रहता है या फिर आपका सीरीज से रहेगा। अब ये सीरीज कहने का अर्थ क्या हुआ, इस सीरीज में भी आपको काम करेगा, क्या काम करेगा, तो 2 से 20 तक का पहाड़ा, ये हर जगह आपको काम करेगा, आपको सोचने में मजबूत बनाएगा। 2 से 20 तक का क्यूब, 2 से 20 तक का स्क्वायर और 2 से 20 तक का क्यूब, ये हर क्लास में मैं आपको कह रहा हूं। और एक टाइम पे हम कहना आपको बंद कर देंगे, जब देखेंगे कि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कहना हम बंद कर देंगे। ये 3 जो काम है यथाशीघ्र आप कंप्लीट कर लें। ये 3 काम जो है यथाशीघ्र आप कंप्लीट कर लें। और नंबर सीरीज के लिए इंडिया न जिम्बाब्वे टीम जो है बहुत बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। और ये 3 चीजों के साथ साथ जोड़, घटाव, गुना और भाग, जोड़, घटाव, गुना और श्रृंखला में दिक्कत क्या होता है, इस सीरीज में हमें पैटर्न को पता करना पड़ता है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न किस तरह से कार्य कर रहा है, अर्थात इस पैटर्न में गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, किस तरह का कार्य चल रहा है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज बताने का कार्य करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। भाई आपने यहाँ पर किस प्रकार से कार्य किया, चलिए
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण की तरह इसे मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। तो अगला नंबर आपका क्या होगा? बताइए। अगला नंबर आपका क्या होगा? अगला नंबर आपका क्या होगा? हम लिखे हुए हैं सर। चलिए, जब सीरीज की बात हो रही है, एक छोटा सा उदाहरण आपके स्क्रीन पे है। इसे आपको क्या करना है? बताने का कार्य करना है। अगला संख्या हमारा यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है, बनाइए तो बनाइए। सोचिए, समझिए और रिप्लाई देने का काम कीजिए। और जो भी मित्र अभी इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, धीरे धीरे आपका डेमो क्लास बंद हो जाएगा, आपकी संपूर्ण क्लासेज एप्लीकेशन पे चलेगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। बनाइए। वेरी गुड, रंजू कुमारी जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। और लोग बताने का काम कीजिए। अब यही है, इसी को बोलते हैं तर्क शक्ति। अब ये चीज कोई थ्योरी का मोहताज नहीं है, ये मोहताज है कि आपका सोच कैसा है। अब इसमें अगर आपका पैटर्न सही फॉलो कर रहा है तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, और अगर आपका पैटर्न सही फॉलो नहीं कर रहा है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इसमें आंसर आपका अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो रीजनिंग में आपका तर्क जो है एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड, मोनू कुमार, रंगीला कुमारी, ज्योति पाठक जी, बहुत बढ़िया। और लोग भी बताने का काम कीजिए। क्लास में कितने सारे मित्र अभी कनेक्टेड हैं? तो क्लास में लगभग कनेक्टेड हैं 35 लोग, और बाकी लोग कहाँ आराम कर रहे हैं? धीरे धीरे सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। धीरे धीरे आपका डेमो का क्लास का कहानी समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपकी क्लास एप्लीकेशन पे ही चलेगी। तो सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए। नाजनी परवीन जी, आप लिख रही हैं 6 × 8 = 10। ये तो नहीं है यहाँ पर। सोच समझकर आपको क्या करना था? लिखने का काम करना था। अब देखिए, ये तो मैंने आपको अपने मन से दिया। आप अपने तर्क शक्ति पे सोच पा रहे हैं कि नहीं? अजीम, आपका 12 आया, फिर अभी 11 आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में वाई लिखिए, वो सभी मित्र जो इस तर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए। सर, आपसे हम सीटेट और बेसिक मैथ पढ़े हैं, इसलिए हम बना पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, अभी देखिए, बनाइए। हम लोग सदैव अपने टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। जिस पैटर्न पे आपका सवाल है उस पैटर्न को देखने का काम करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना बताने का कार्य करें। बहुत लोग यहाँ पर वाई लिख रहे हैं। अब आइए, जितने भी लोग वाई लिख रहे हैं उन सभी मित्रों के लिए तर्क को समझने का हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा था। 1 × 2 1। अब आपके मन में आएगा कि गौरव 1 2 जा तो 2 होगा, 1 कैसे लिखा हुआ है? देखिए, 2 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे, 2 - 1 क्या आएगा? 1। और उस 1 का मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, क्या प्राप्त हो गया? 1। पहला समझे। अब 3 है, 2 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 3 - 2 कितना प्राप्त हुआ? 1। और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, कितना आ जाएगा? क्लियर है? अब देखिए, 5 - 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। और इस 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से। 3 2 कितना हो गया? तो 6 हो गया। 6 - 4 कितना आएगा? तो 2 आएगा। 6 - 4 कितना आया? 2। और 2 का मल्टीप्लाई किससे? 4 से, कितना हो गया? हो गया हमारा 8। उसी प्रकार से 7 - 5 कितना होगा? तो 7 - 5 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे? 5 से। 2 5 जा 10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10। ये आपका तर्क चल रहा था। अब सोचिए कि आपने यहाँ पे सोचने को, इस चीज को आपने मजबूत किया कि नहीं किया। ये आपका तर्क चल रहा है। तो रीजनिंग जो है सदैव हमारे तर्क को क्रॉस चेक करने का कार्य करता है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करें। और यहाँ पे पैटर्न क्या था कि दूसरे अंक में से पहला अंक को घटाया जा रहा था, और जो आ रहा था उसी से पहला अंक में
गुना हो रहा था। तो ये एक सीरीज हुआ, यह एक श्रृंखला हुआ, यह एक पैटर्न हुआ जिसको फॉलो करके हमारा क्या आ रहा था, तो 10 आ रहा था। इसी से और भी डेप्थ में क्या होगा, आपका प्रश्न सब रहेगा। छोटा सा आपका प्रारूप था, और जब हम लोग एक पैटर्न पे 10 सवाल को बनाएंगे तो हमारा सोचने का, समझने का, तर्क करने का शक्ति क्या होगा, मजबूत होगा। सर 10 आया था, बट डिजिट देखकर ग्रुप में बता दिए, गैप में बता दिए, कोई बात नहीं। अब समझिए यहाँ पर, ये जो हमारा श्रृंखला था, इस श्रृंखला में विभिन्न प्रकार का पैटर्न हो सकता है, और जो पैटर्न आप क्लास में पढ़े वही पैटर्न आपके एग्जाम में रहेगा, ये कदापि संभव नहीं है। आपको बस एक अभ्यास करना है, और वह आपको एग्जाम के समय ही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। और वो आपको कब समझ में आएगा, तो वह आपको अपने एग्जाम के टाइम में समझ में आएगा, क्योंकि सेम प्रश्न आपका रिपीट नहीं होता है, आपका पैटर्न रिपीट होगा, आपका पैटर्न रिपीट होगा, आपका कंसेप्ट रिपीट होगा, और उससे आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, स्वयं क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपसे ऐसे सवाल डील होंगे। पहला चीज क्लियर हो गया, हम लोग देखेंगे सीरीज में। अगला है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण से आपका जो अल्फाबेटिकल सीरीज के आप नाम सुनते हैं, वहां से 1 से 2 सवाल रहेगा, या तो वर्णमाला हो या फिर एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, दृश्य वगैरह भी होता है। ये सब टॉपिक से आपके प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से आपका सवाल रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका सवाल रहेगा, वर्गीकरण आपको छांटने के लिए कि आपको कह देगा कि चिकित्सक का संपर्क इससे है, किसान का संपर्क इससे है, तो इसका संपर्क किससे होगा। इस प्रकार से भी आपका क्या रहेगा, वर्गीकरण करने का सवाल सब रहेगा, और आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। क्या हो गया जी, कैसे, कब, चलिए। तो इस तरह से आपके क्या रहेंगे, सवाल रहेंगे। अमन कुमार जी आप 12 कह रहे हैं, 12 नहीं 10 होगा उसका आंसर। 12 कैसे होगा, अगर आपका पैटर्न है तो आप बाद में मुझे बताने का काम कीजिएगा। अब यहाँ पर आता है वर्णमाला परीक्षण। जैसे कि इसके लिए एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए। एक आप नाम सुने हुए हैं इजोटी, इसका नाम सुने होंगे इजोटी, EJOTY, ऐसा नाम सुने हैं क्या इजोटी। चलिए नहीं भी सुने हैं तो अल्फाबेट तो आपको पता होगा, ABCDEFGHI। अच्छा एक मिनट रुकिए, कहीं फोटो होगा मेरे पास में। एक बार तो हम फोटो सेव करके रखे हुए थे, अगर होगा तो अभी मैं आपको समझाने का और बताने का कार्य करता हूँ। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, इस सीक्वेंस को आप लोग क्या कीजिएगा, अपने माइंड में सेट करने का काम कीजिए। ये बड़ा जबरदस्त सा चीज है, और आपके अल्फाबेटिकल वाले चीज में आपको मदद करेगा, आपको प्रश्न बनाने में हेल्प करेगा। ये बड़ा ही प्यारा सा चीज है, इससे आप सभी लोग अपने अपने माइंड में अवश्य समाहित करने का काम कीजिए। क्या आप में से सभी लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, बताने का कार्य कीजिए। इससे आप क्या करेंगे, समाहित करने का, समाहित करने का आप क्या करेंगे, काम करेंगे। अर्थात ये जो है आपका ए से लेके जेड तक के कंसेप्ट को क्या आप लोगों को पता होगा। जो पुराने मित्र होंगे बीपीएससी वाले, उनको तो अवश्य पता होगा, और जो अभी पहले पहले शुरुआत किए हैं उन्होंने कभी सुना होगा, परंतु उनके माइंड में सेट नहीं होगा। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है हमारा, तो ए का अपोजिट हमारा हो गया जेड। उसी तरह से बी का अपोजिट हो गया बॉय, बी से हमारा क्या बॉय, तो BOY, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। उसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी है, डी को हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन ड्यू बोलेंगे, तो ड्यू का स्पेलिंग में लास्ट में डब्ल्यू आता है। ई है, ई को हम लोग EVM बोलेंगे, तो ई का उल्टा बी हो गया। एफ है, एफ का मतलब फॉर यू, एफ का उल्टा क्या हो गया, तो यू हो गया। उसी प्रकार से जी है,
जी को ग्रैंड ट्रैक रोड का नाम आप सुने हैं? ये जी का उल्टा टी हो गया। एच का उल्टा एस कैसे? तो एच है हाई स्कूल, एच का उल्टा हो गया एस। आई का उल्टा आर कैसे? तो इंडियन रेलवे, आई का उल्टा हो गया आर। जूलियट एंड क्यून, जे का उल्टा क्या हो गया? क्यू हो गया। के का उल्टा केपी साहब, केपी साहब नाम सुने हैं? या के पाठक का नाम अवश्य सुने होइएगा, बीपीएससी की आप तैयारी में आए हैं तो। के का उल्टा क्या हो गया? पी। एल का उल्टा क्या होगा? लव, एल ओ क्या हो गया? लव। मंकी, मंकी स्पेलिंग में ही एन आता है तो एम का उल्टा क्या हो गया? एन। इस तरह से भी आप लोग अपोजिट टर्म को क्या रखिएगा ध्यान में। हाँ, डोंट वरी भी अपने हिसाब से आप बनाइए, जो आपको समझ में आए उस तरह से आप बना सकते हैं। और एक होता है हमारा EJOTY, इजोटी। ये क्या है? ये 5 को फॉलो करता है। जैसे कि ई हमारा आएगा 5 नंबर पे, ए हमारा 10, ओ हमारा 15, टी हमारा 20 और वाई हमारा 25। इसके भी आसपास में लोग क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं कि सेंटर में हमारा ई है। अब मान लीजिए डी पूछा तो ई से एक पहले डी, तो ई होगा 5 पे तो डी होगा 4 पे। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको बोल दिया पी, तो आपको पता है MNO, ओ होगा 15 पे तो ओ के बाद पी होगा तो पी होगा हमारा 16 पे। इस तरह से भी क्या कर सकता है लोग ध्यान में रखने का काम कर सकता है। क्या बोल रहे हैं? पापा की पड़ी, पी के का बोल रहे हैं पापा की पड़ी, पापा की पड़ी। हाँ, जैसे आपको माइंड में रखने का काम है उस तरह से आप लोग माइंड में क्या कर सकते हैं, रखने का काम कर सकते हैं। पापा की पड़ी बोल लीजिए, जिस तरह से भी आपको माइंड में सेट करना है इसे आप लोग अवश्य क्या कीजिएगा, सेट करने का काम कीजिएगा। और जब तक आपके माइंड में ये चीज सेट नहीं होगा तो आपका एक नंबर क्या करेगा, ये गड़बड़ करने का काम करेगा। तो आज ही आपको क्या कर लेना है, इस चीज को अपने माइंड में सेट करके रखने का काम करना है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इजोटी, EJOTY, इजोटी हो गया। 5, 10, 15, ये 20 है। कितना है? 20 है और 25, और उल्टा भी मैंने आपको बताया। अब जिस तरह से आपको माइंड में रखना है उस तरह से माइंड में रखिएगा। कौन से अक्षर, जैसे कि आपको पता है कि एच कितना पे होगा? 8 पे, तो 8 का उल्टा क्या हो गया? 16। तो एस हमारा कितना पे हो जाएगा? तो एस हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हाई स्कूल। एच का उल्टा क्या हो गया? एस, हाई स्कूल। अब हमको मान लीजिए कि एस का पता करना है कि एस कितने नंबर पे होगा। अब एस के आसपास का, तो आपको पता है कि एस के बाद क्या होगा? टी होगा। तो टी कितने नंबर पे होता है? 20 नंबर पे होता है। तो उसी हिसाब से आपने क्या कर लिया, इसको पता करने का काम कर लिया। अब इस दोनों को थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। और ये आपको आना चाहिए, अगर आप रीजनिंग के क्षेत्र में उतर रहे हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोनों को आप लोग क्या कीजिएगा, अपने माइंड में समाहित करने का काम कीजिएगा। और एक था आपका EJOT और वाई। ई कितने नंबर पे? तो ई हमारा 5 पे, जे हमारा 10 पे, ओ हमारा 15 पे, ई हमारा 20 पे और वाई हमारा 25 पे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूं Q का नंबर क्या होगा, मैं आपको कहूं Q कितने नंबर पे होगा, तो आपको पता है कि T के बाद U होता है तो U का नंबर क्या हो जाएगा? 20 के बाद 21 होगा। इस तरह से माइंड में रखिए। Z, तो आपको पता है कि Y के बाद Z होता है तो Y 25 पे तो Z हमारा 26 पे। तो आदमी शुरुआत में और लास्ट में नहीं फंसता है, आदमी बीच में फंस जाता है कि Q कितने नंबर पे होगा। अब आपको पता है कि MNO, अब PQ, O के दूसरे बाद तो O होगा 15 पे तो Q कितना पे होगा? तो 17 पे होगा। ऐसे आपको क्या करना है, माइंड में सेट करने का काम करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भी किस नंबर पे होगा, तो आपको पता है कि टी के बाद यू और भी, टी होता है 20 नंबर पे तो भी कितने पे होगा? 22 नंबर पे होगा। मैंने आपको बोल दिया कि भाई बताइए आई कितना नंबर पे होगा, तो आपको पता है कि आई जो है सो जे से पहले होता है और जे हमारा होता है 10 नंबर पे, तो आई कितने पे होगा? 9 नंबर पे होगा। इस तरह से इस इजोटी के माध्यम से आप कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आएगा इसे आप समझ पाएंगे, और ऊपर वाले चित्र के माध्यम से आप अपोजिट समझ पाएंगे। अपोजिट को कैसे?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ई का उल्टा क्या होगा, तो ईवीएम भी हो जाएगा, आई का उल्टा इंडियन रेलवे हो जाएगा, के का उल्टा पापा की परी पी हो जाएगा, एल का उल्टा लव भी हो जाएगा। इस तरह से भी आप अपने माइंड में सेट करने का काम कर सकते हैं। आई का सेफी 9 के जैसा होता है, हाँ ये भी जिस तरह से आपको जैसे अपने माइंड में सेट हो रहा है, आपको जिस प्रकार का शब्द बोलने पर आपके माइंड में सेट हो रहा है उस तरह से आप करने का कार्य करें। इसमें ऐसा नहीं है कि गौरव बोला है इंडियन रेलवे तो आप इंडियन रेलवे ही रखिए, आपको जिस तरह से माइंड में रखना है, जो सा शब्द आपके माइंड में सेट हो रहा है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसे रखने का कार्य कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपका ये भी क्या करेगा, एक अहम योगदान निभाने का कार्य करेगा। और ये सभी कार्यों के साथ साथ आपको क्या करना है, 2 से 20 तक का पहाड़ा, 2 से 20 तक का वर्ग और 2 से 20 तक का क्यूब, ये 3 चीज को भी आपको फॉलो करने का कार्य करना है। जंगल क्यून बिल्कुल बोल सकते हैं पल्लवी जी, वेरी गुड। जे का उल्टा क्या हो गया, क्यू हो गया, जंगल क्यून, ठीक, बहुत बढ़िया। यस सर आई कैन डू इट ऑल्सो, आप सभी लोगों को ये कार्य करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें है अब आपका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या होगा कि कभी कभी सीरीज दिया रहेगा और बीच में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो आपको मिसिंग नंबर भी बताने का कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपका नंबर सीरीज क्या करता है, मदद करता है। शब्दों का तार्किक क्रम, तार्किक क्रम कहने का अर्थ हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपको डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना है। पहले के समय में लोग डिक्शनरी का उपयोग करते थे, अब तो वह जमाना विलुप्त हो गया है। जैसे कि आपको डिक्शनरी में कोई शब्द का अर्थ जानना है तो हम लोग उसके अल्फाबेट से पकड़ते थे कि सबसे पहले मान लीजिए कोई शब्द का शुरुआत हुआ सी से तो हम लोग सी वाले में जाएंगे। अब सी के बाद अगर ए है तो सी और ए वाले में देखेंगे। तो डिक्शनरी कैसे देखा जाता है वहां से भी आपके एग्जाम में सवाल रहेगा और उसी को बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। या फिर इसी तर्क में एक प्रकार का आपका और प्रश्न आता है कि आपको विभिन्न प्रकार का शब्द दे देगा, जैसे कि पुस्तक दे दिया, पाठ्यक्रम दे दिया, पाठचर्या दे दिया, परीक्षा दे दिया और आपको कहेगा कि इसे आप एक सीक्वेंस में सेट करने का काम करें। पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है और आपका परीक्षा है, और इसे कहेगा कि एक सीक्वेंस में क्या करेगा, आपको सेट करने का काम करेगा। तो क्या सेट कर लीजिएगा, चलिए हमको एक चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 2 से 20 तक का आपको क्यूब और स्क्वायर ये सभी चीज भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, नहीं मैडम आज क्लास आपका 11:45 11:40 में आपका स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लेट से क्लास स्टार्ट। अगला है हमारा रक्त, ब्लड रिलेशन से। अभी तक 1-2 बार ही सवाल आया है, परंतु हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ब्लड रिलेशन सवाल ज्यादा नहीं आ रहा है, दिशा का भी सवाल कम है, बैठक व्यवस्था, ये सब ऐसे टॉपिक है जहां से बस एक ही बार सवाल आया है। तो हम लोग बस इस एक बार आए हुए पैटर्न को देख के बनाएंगे। हमें मुख्य तौर से काम क्या करना है, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद नंबर सीरीज, ये 3-2-5 गो टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। इसी 5 टॉपिक में हमारा 2-3-5-2-7-2-9-3-12 लगभग 10 से 12 चीज है। तो पहले इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने का काम करेंगे, तब जाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। अब आइए, यहां तक तो मैंने आपके सिलेबस को आपके सामने में बताया, सिलेबस के पॉइंट को मैंने आपको समझाने का काम किया। अब हम लोग अब हम लोग अब इससे आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। आइए कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, इस प्रश्न को बनाने का काम कीजिए। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे,
जो कि आपका बीपीएससी ट्री 2.0 में आया था। इस प्रश्न को बनाइए तो जल्दी से। और जो भी मित्र हैं जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आपसे नम्र निवेदन है कि लाइव क्लास में ज्वाइन रहा कीजिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत, समस्या या परेशानी ना हो। लाइव क्लास में कनेक्ट रहिएगा तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से बताने का कार्य कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आराम से बताने का कार्य कीजिए। और हमेशा लाइव क्लास में क्या रहिए, कनेक्टेड रहिए, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगी, अन्यथा चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इस चीज को भी क्या कीजिएगा, माइंड में रखने का कार्य कीजिएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। सोचे समझें और बताने का काम करें, क्या नहीं भैया? चलिए, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सुहानी, हमको तो लगता है सुहानी मिश्रा जी, यह प्रश्न हम लोग पहले भी डिस्कस करने का काम किए थे बीपीएससी के समय में, और अब तो नया बैच अपना प्रारंभ हुआ है तो फिर से आपको देखने को मिल रहा है, नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। गौतम कुमार गुप्ता जी का आंसर आ गया, सोनी कुमारी का आ गया, निराशा कुमारी का आ गया। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए और एक बार आंसर देके छोड़ देना है। बार बार कॉपी पेस्ट करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आंसर दीजिए और आंसर देने के बाद छोड़ दीजिए। बार बार कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जिनसे यह सवाल नहीं बना है, चैट बॉक्स में एक बार वाई लिखने का काम करें। जिनसे भी यह सवाल नहीं बना है, चैट बॉक्स में वाई लिखने का काम कीजिए तो जल्दी से, जिनसे भी यह सवाल नहीं बना है। जिनसे भी यह सवाल नहीं बना है, सी में ई नहीं है। चलिए, सभी लोग बताइए। डी होगा, डी तो नहीं होगा रंजू कुमारी जी, डी तो नहीं होगा। और जिनसे भी ये सवाल नहीं बना है वाई लिखिए। चलिए, चंचला कुमारी जी से नहीं बना है। और लोग, जब तक आप लोग ईमानदार नहीं बनिएगा तब तक दिक्कत है। चलिए, रंजू कुमारी जी वाई लिख रही हैं। सभी लोग अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य देने का काम करें। चोज क्योंकि की नहीं है, होगा। अच्छा, चलिए, बहुत लोग यहाँ पे वाई भी लिख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ। प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, सो आपसे पूछने को कह रहा है। ये प्रश्न, जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको कहूं, मैंने यहाँ पर, अब मैं आपको कहूंगा, यह जो आप अक्षर देख रहे हैं, क्या इस अक्षर से किसी शब्द का आप निर्माण कर सकते हैं? जो भी लोग वाई लिखे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पे जो अल्फाबेट है, क्यू है, पी है, सी है, टी है, ए है, ई है, क्या इससे आप लोग किसी प्रकार के शब्द का निर्माण कर सकते हैं क्या? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। अभी जो आपके स्क्रीन पे आप सवाल देखे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आगे से हट भी गया हूं कि आप लोग आराम से सोच समझ के बताने का कार्य करें कि इन तमाम अक्षर से, इससे कोई वर्ड बन सकता है? कोई वर्ड बन सकता है क्या? जल्दी से बनाइए और आप लोग अपने अपने कमेंट में बताने का काम कीजिए, बताने का काम कीजिए। जल्दी से बताने का काम करें। क्या इससे कोई शब्द बन सकता है? जी सर, बन सकता है। तो जो जो शब्द बन सकता है बनाने का काम करें। वेरी गुड। इट बनेगा, टैप बनेगा, कैट बनेगा, फैक्ट बनेगा। सभी लोग अपना अपना क्या कर रहे हैं, शब्द बनाने का कार्य कर रहे हैं। टी बनेगा, वेरी गुड। अब देखिए, जो भी लोगों ने कहा है टी, बहुत बढ़िया। टी तो हमको बहुत पसंद है। क्या? अब देखिए चंचला जी, जो भी लोग वाई लिख रहे थे, समझिए, समझिए कैसे बन रहा है। इसमें से हम लोग अगर टी को ले लिए तो टी, फिर ई ले लिए, फिर ए लिए, क्या बन गया? तो टी बन गया। बन सकता है ना? ई तो बन सकता है। अगर मैं कहूं कि सी लिए, ए लिए, टी लिए, तो कैट भी हमारा बन सकता है ना? इसमें अवेलेबल जो शब्द बन रहा है वो उसमें अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें कैप,
TUP, यू तो नहीं है हमारा, कैट बन सकता है, हाँ टैप। अब देखिए टी है, ए है, पी है, टैप भी बन सकता है। ठीक, तो यही चीज आपको क्या, अब मैं यहाँ पे अगर आपको कहूं क्या इन अक्षर से चंचला जी RAT रैट बन सकता है क्या? अगर मैं आपको कहूं कि चंचला जी इन अक्षरों से रैट बन सकता है क्या, तो आप क्या कहिएगा? अगर मैं आपसे पूछूं संजू कुमारी, रंजू कुमारी, मोहन कुमार, मोहन कुमार, विकास कुमार, आप लोग जो अभी कह रहे थे वाई वाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या इस अक्षर से रैट बन सकता है? जो भी लोग वाई लिखे थे उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जिनको आता है उनको कोई बात नहीं है, जो लोग वाई लिखे हैं वह बताने का काम करे, क्या इन अक्षरों से, इन अल्फाबेट से रैट बन सकता है क्या? सोचना है, समझना है और बताने का काम करना है। डू यू क्रिएट ए वर्ड रैट इन दिस अल्फाबेट? These are the QPCTAE. If it's possible, चलिए, वेरी गुड, नहीं 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 नहीं। अब जो लोग कह रहे हैं नहीं, अब उनसे यह सवाल अवश्य बन जाएगा। अब आइए अपने सवाल पे। कहता है कि शब्द कंपेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? अब देखिए तो क्या एम इसमें है? तो बिल्कुल है। वाई है? बिल्कुल है। ओ है? बिल्कुल है। पी है? बिल्कुल है। आई है? बिल्कुल है। सी है? बिल्कुल है। ये तो हमारा बन सकता है, मायोपिक बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है हमारा आई, आई है हमारा, एम है हमारा, पी है हमारा, एल है हमारा, फिर हमारा आई भी है हमारा, दो बार आई, देखिए दो बार आई है तो दो बार आई होना चाहिए। फिर सी भी है हमारा, सी भी है हमारा, फिर हमारा आई, तो फिर हमारा आई है क्या? बताइए तो जल्दी से, जल्दी से सोचना है, समझना है और आपको बताने का काम करना है। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आई कितनी बार आया? तो एक बार, दो बार और तीन बार। तो जो आपको अक्षर समूह दिया है उसमें भी तीन बार आई होना चाहिए। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार आपका आई अवेलेबल है क्या? आपके इस अक्षर समूह में तीन बार आई अवेलेबल है क्या? चेक कीजिए तो, जितना बार जो अक्षर रहेगा उतना बार वह रिपीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हुआ तो मार दीजिएगा, रिपीट भी होना चाहिए। इसमें तीन बार आई है तो हमारे अक्षर में तीन बार आई है। चलिए वेरी गुड। एम, तो एम है, पी भी है, एल भी है, उसके बाद सी भी है, उसके बाद आई भी है और हमारा टी भी है, तो ये भी हमारा बन जाएगा। अब आइए टाइटल में, टी है हमारा तो बिल्कुल टी है, आई भी है, फिर हमारा टी, फिर हमारा दो बार टी भी है, एल भी है, परंतु इस पूरे शब्द में ई नहीं है, इस पूरे शब्द में ई नहीं है, अर्थात हम लोग टाइटल शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बतावा, जितना लोग वाई लिख रहे थे, क्या अब इस तरह के प्रश्नों में फंसिएगा क्या? क्या अब इस प्रकार के प्रश्नों में फंसिएगा क्या? एक बार जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिए, तो पहले वाले में आप भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो क्या, वो तो एक छोटा सा आपको उदाहरण हम दिए थे कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो एक और प्रश्न बनाकर आप लोग मुझे क्या करें, दिखाने का काम करें। जो भी लोग वाई लिखे थे उनसे तो नम्र निवेदन है, अवश्य बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अवश्य बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे नम्र निवेदन है कि बनाने का कार्य कीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सोचे समझें और बनाने का कार्य करें। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? और ये सवाल है आपका बीपीएससी ट्री 3.0125 20 जुलाई 2024 का आपका सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको अपने मन से कोई सवाल दे रहे हैं या कहीं का भी रीजनिंग उठा के आपको दे दिए। ये आपके स्क्रीन पे है, बनाने का काम करें
और पूर्ण रूप से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। होता है ना कि आप लोग कह दीजिएगा कि अरे तोरा कितना हल्का, तो नहीं, जब हम लोग पूरे पेपर को देखेंगे। और याद रखिएगा रविवार को आपका टेस्ट होगा, रविवार को आपका टेस्ट होगा और वह टेस्ट आपका होगा ऑनलाइन, जैसे एप्लीकेशन पे देते थे। तो रविवार को आपका टेस्ट होगा, तो अपने टेस्ट को देने के लिए अपना 150 मिनट का समय, 150 मिनट का, अर्थात कहने का आपका आशय हुआ कि 2 घंटा 30 मिनट का समय निकाल लीजिएगा। संडे को आपका टेस्ट हम लाइव कर देंगे और पूरा संडे आपके पास में समय रहेगा। जब आपको समय मिलेगा तब बनाइएगा। अगर आप बीपीएससी के तैयारी में जुटे हैं तो सबसे पहला हुआ मॉक टेस्ट नंबर 1 आपको देना चाहिए, जिससे मैं आपके वर्तमान स्तर को जान पाऊंगा, तभी तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। जब तक मैं आपके स्तर को समझूंगा नहीं तब तक मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, आप सभी लोग बनाइएगा। ठीक है, आइए। कह रहे हैं निराशा कुमारी जी, आई मिसिंग है सर, ए होगा। अच्छा जी, चलिए। पेंटर में देखिए क्या पी है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, आई है क्या, तो इसमें आई नहीं है, तो पेंटर सब तो नहीं बनेगा। अब सीटेट में आप लोग क्या करते थे कि ए को पहले ही मिल गया तो पहले ही मार दीजिएगा टिक में ए, तो नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि नीचे में ऑप्शन है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए क्रॉस चेक करने का भी काम कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कारपेट सी है, ए है, आर है, पी है, ई है, टी है, ये हमारा बन सकता। आगे बढ़िए। आर है, ई है, पी है, फिर ई, 2 बार ई है, बिल्कुल है, फिर एन है, फिर टी है, ये भी हमारा बन सकता है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, टिकट में हम लोग का था ना कि आंसर मिल गया मार दिए, तो नहीं, यहाँ पे जो 2 गो ऑप्शन है ये बड़ा अलबेला ऑप्शन है और बहुत प्रकार के प्रश्नों में गलती करवाता भी है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वो दोनों है सर, पेंटर नहीं बनेगा। वेरी गुड। हाँ, आपको भी पेंटर नहीं बनना है, आपको टीचर बनना है। सवाल में भी पेंटर नहीं बना तो आपको भी पेंटर बनने की अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर बनने की आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है। आइए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न जो जस्ट हम लोगों ने अल्फाबेटिकल चीजों को देखने का काम किया था और ये भी आपका T3.0 के पेपर में था। ठीक है, 1 to 5 का है। बनाइए सर, मैथ में क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे ना, कराना पड़ेगा ना सर, मैथ में क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा ना। मैथ में भी होता है कभी कभी आपका जो आंसर होगा, जैसे कि ऐसा प्रश्न आएगा, चिंता नहीं कीजिए, उपयुक्त में एक से अधिक वाला भी मैथ में सवाल आएगा, हम आपको करवाएंगे, गौतम कुमार गुप्ता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए जो भी आपके 5 ऑप्शन हैं, इस पांचों ऑप्शन का होने का जो एक चांसेस होता है 30-30% होगा। टोटल सवाल आपके हैं 150, तो हर एक ऑप्शन का होने का चांस 30%, मतलब कि लगभग में 25 से 30 ऐसे प्रश्न होंगे का ऑप्शन में ई भी हो सकता है, या फिर 25 से 30 सवाल डी होंगे, 25 से 30 सवाल सी होंगे। ये भी एक प्रकार का अंदाजा होता है, आपके सभी प्रकार के ऑप्शन होंगे। ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि किसी भी सवाल में ई और डी होबे नहीं करेगा। 30-30 सवाल का सीक्वेंस बांट के चलिए कि वह कोई भी ना कोई 30 को अवश्य सवाल होगा जिसका आंसर ई होगा, वह 30 से 30 अवश्य कोई सवाल होगा जिसका आंसर डी होगा। तो एक मिनिमम वैल्यू है, सभी ऑप्शंस आपके रहेंगे। तो इसी तर्क को सुनते होइएगा। कुछ लोग वीडियो बना के डाले होंगे, क्या बनाए होंगे, तो बना के डाले होंगे कैसे, कि आपको क्या लगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो ऑप्शन रंगिए, तो एक बार में 30 का 30 रंग दीजिए ए, एक बार में 30 का 30 रंग दीजिए बी, एक बार में 30 का 30 रंग दीजिए सी। कितनों चांस खराब रहेगा तो होबे करेगा ना। तो इस सब बुद्धि को अप्लाई नहीं कीजिएगा। इस सब बुद्धि अगर आपको अप्लाई करना होता
तो तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पी का विपरीत शब्द कौन हो जाएगा? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, निराशा जी कह रही थी पापा की परी। क्या कह रही थी? पापा की परी। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। या फिर हमने बोला था के पाठक सर, ऐसा नाम आपने सुना होगा, तो क्या हो जाएगा अपोजिट हमारा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब जब आप चीजों को सरलतम रूप में देखने का कार्य करेंगे तो आप भारी से भारी चीजों को भी सरलतम रूप में समझ पाएंगे। और अगर आप अपने मन में बैठा कर रखें कि नहीं बहुत भारी है, तो आपको सदैव सभी चीज क्या लगेगा? भारी ही लगेगा। पीके मूवी सबसे बढ़िया। पीके मूवी भी आप कह सकते हैं, आमिर खान का मूवी था पीके। पीके हो क्या? तो हाँ, ठीक। तो पीके मूवी भी आप लोग अपने माइंड में रखने का काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इतना ही सवाल आज हम लाए थे। रीजनिंग का मुख्य रूप से मुझे आपके साथ सिलेबस शेयर करना था। तो जो भी मित्र मेरे हैं यूट्यूब पे कनेक्टेड, आपका यह बैच प्रारंभ हो चुका है। इसमें अभी तक आपके सोशल साइंस का 4 क्लास हुआ है, साइंस का आपका 4 क्लास हो गया है, मैथ का आपका 3 क्लास हुआ है, आज आपका रीजनिंग हो रहा है, और बहुत जल्द आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज भी स्टार्ट हो जाएगा। ईवीएस भी शायद मैं ही आपके साथ डील करूंगा। तो इस तरह से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो देर ना करें, देर कीजिएगा तो दिक्कत आपको होगा। आगे आपकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है। 1-2 दिन के बाद आपका डेमो वीडियो देखना यूट्यूब पर बंद हो जाएगा। तो जो बैच में रहेंगे उन्हीं को सारा कुछ दिखेगा। आगे आप सभी लोग समझदार हैं, समझदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। होली तक मैं और आप दोनों लोग डिस्टर्ब रहिएगा। होली का पर्व है, परंतु इस होली में एक प्रण लीजिए, आने वाला जो हमारा अगला होली हो, उस होली में हम लोग के पास में रोजगार हो और हम अपने पैसे से होली को एंजॉय करें। हम अपने पैसे से घर परिवार के लोगों के मन की बातों को रखें, इच्छा करें तो गौरवों के बात को रखें। आप लोग रोजगार प्राप्त कर लीजिएगा तो भूल ही जाइएगा। अभी कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि ना नहीं भूलेंगे, पर ये परम सत्य है। जितने भी लोग टीचर बन चुके हैं वो उनके लिए कहाँ कोई गौरव, वो कभी यादों नहीं करते हैं। चलिए, इनमें कौन सर पढ़ाएंगे? इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का पार्ट है, वो आपके इंजीनियर साहब जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे। इतना नहीं है, बड़का बड़का चीजों को देख के, बड़का बड़का प्लेटफॉर्म की चीजों को देख के अलबलाना नहीं है कि आईएनएम कौन पढ़ाएंगे। आईएनएम कोई विषय थोड़ी ना है, वो हिस्ट्री का आपका पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात है। और हम लोग उस सभी टॉपिक को देखने का काम करेंगे। सब बड़का बड़का चीज को अपने माइंड से हटा दीजिए। झुट्टो के सब हवा बने ले है कि बहुत बड़का है, बहुत बड़का है। नहीं, आराम से चीजों को देखिए। बहुत लोग तो क्या कर रहे हैं कि सिनेमेटिक वीडियो बना के डाल दे रहे हैं कि मैं हूं मुमताज महल, क्या तुम्हें पता है मेरी मृत्यु कैसे हुई। इस प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए अभी करें। तो इस तरह से भी लोग क्या कर रहे हैं, बैच में डाल दे रहे हैं। तो आपको फिल्म नहीं देखना है, आपको प्रश्न बनाना है और आपको प्रश्न के साथ अपने टॉपिक को माइंड में रखने का काम करना है। लास्ट 2 होली से यही सपना देख रहे हैं, पर एग्जाम ही धोखा दे दिया। कोई बात नहीं मिश्रा जी, इस बार आपका सपना साकार हो जाएगा, एग्जाम भी आपका होगा। बस याद रखिएगा कि घर परिवार को तो आप लोग जीवन भर कीजिएगा, कम से कम इस मित्र पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।